नमस्कार दर्शकों, YouTube चैनल अनमोल भावना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कथा लेकर आए हैं, हरतालिका तीज व्रत कथा। तो कथा सुनने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। भोले बाबा माता पार्वती से बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जेठ की गर्मियों में तुमने धूप में मेरी तपस्या की। माघ पूस की ठंडी में तुमने जल में खड़ा होकर मेरी तपस्या की। बारिश के मौसम में बारिश में भीगती हुई तुमने मेरी तपस्या की। तुम्हारे पिता तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु जी आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई और तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव की स्मरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ कराना चाहते हैं। मैं विचित्र संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, इसमें प्राण छोड़ने की क्या बात है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार स्मरण कर लिया जाए तो जीवन पर्याप्त उसी से विवाह करें। तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में स्मरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने कहा, तथास्तु, और वहाँ से मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए
वहां पहुँचे। तुमने सारा विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे संसार में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। तो कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।